होश में लाने के लिए। तो हमारे साथ जो स्पीकर हैं, जो अभी हम लोग का सेशन लेंगे, हिज नेम इज पुनीत भैया। पुनीत भैया आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और कई सालों से मोर देन 20 इयर्स के आसपास उनको हो गए ये सब कोर्सेज लेते हुए। खुद से योगा प्रैक्टिस करते हैं और आयुर्वेदा में भी इन्वॉल्व हैं और बहुत ही एंथुसियास्टिक टीचर हैं और मोर देन 20,000 यूथ के साथ मिलकर उन्होंने कोर्सेज लिए हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स ऑल वेलकम पुनीत भैया और लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ओके, तो पुनीत भैया, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जस्ट मुझे स्पॉटलाइट में डाल दीजिए गौरव भैया। ओके, गुड मॉर्निंग। आप सब थोड़ा सा थम्स अप करेंगे ना, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में आजकल थम्स अप का बहुत वैल्यू है ना। सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रह गया ये, अब तो वर्चुअल वर्ल्ड में हमें इसी तरह एक दूसरे को चीयर अप करना होता है ना, अपने एक्सप्रेशन देने होते हैं इसी तरह। यस, ओके। तो अभी हम ये 40-45 मिनट साथ रहने वाले हैं और शायद ये समय, ये 40-45 मिनट हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके, ऐसा संभव है। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कि जब तक हम यहाँ हैं तो पूरे के पूरे यही रहें। आर यू ऑल कमिटेड? यस, डेफिनेटली आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप यही रहने के लिए आए हैं, है ना? ओके, तो जब आप सब यहाँ हैं, तो हम बात शुरू कर सकते हैं, है ना? और बीच में जब भी हम कुछ बोलें, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हम इंटरेक्ट करेंगे, तो बेटर है कि हम जाकर चैट बॉक्स में टाइप करें थोड़ा सा। यस, है ना? आप मुझसे सहमत होंगे तो ये तो कर ही सकते हैं आप थम्स अप। आप मुझसे असहमत हो, इफ यू आर डिसएग्री विद मी, यू कैन डू लाइक दिस। यस, है ना? ओके, तो अभी क्या करना है हम लोगों ने, जिस तरह से कोरोना आज चल रहा है, आज कोरोना के आने के बाद हम सब लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा अलग सा एक, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस, आ गया है कि हमें ये लगने लगा है कि जो मेरे पास गाड़ियां थी, जो मेरे पास बंगला है, जो मेरे पास कपड़े हैं, इन सब की वैल्यू एकदम खत्म हो गई, है ना? एकदम से ऐसा अवेयरनेस आया सब लोगों के भीतर, सबको लगने लगा यार, मतलब लाइफ, हम कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से अपनी लाइफ को एसोसिएट करते थे और यही लगता था कि यही लाइफ है। बट जैसे ही इन सब चीजों का, कोरोना के आने के बाद एकदम से इन सब चीजों की वैल्यू खत्म हुई, कहीं ना कहीं वो जो कैमरा जो था, हमारा जो दृष्टि थी, जो हमेशा बाहर की ओर रहती थी, हमेशा हम एक्सट्रोवर्ट रहते थे, वो कहीं ना कहीं घूमकर कैमरा अपने ऊपर आ गया। यस, हम सोचने लगे मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में आज तक क्या अचीव किया, इसके ऊपर सोचने लगे। और कुछ लोग तो डर जाते हैं ये सोचने से, तो वो क्या करते हैं, वो फोन उठाकर देखने लगते हैं, वीडियो गेम खेलने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक भय होता है कि अपने आप को फेस कैसे करूं। यस, दुनिया में तो हम लोगों से कन्नी काट सकते हैं कि यार चलो ठीक है, मुझे उसे फेस नहीं करना है, पर अपने आप का क्या करेंगे हम? अपने आप को तो फेस करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। हम कितना टाइम तक डिनाई करेंगे इस चीज को? यस और नो? एक दिन तो खुद को फेस करना ही पड़ेगा हमें। वेरी गुड। तो अगर हमारे पास ये देखें कि ये जो कोरोना आया और ये सब घटनाएं घटी, तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन रहा, हमें पता लगा कि दुनिया में खतरा ऐसा भी आ सकता है। पर दूसरा एस्पेक्ट अगर हम इसका देखें, तो सत्य ये भी है कि इसकी वजह से बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी घट रही हैं आज दुनिया में। पानी कितना साफ हो गया है, हवा कितनी स्वच्छ हो गई है, जो पशु पक्षी हमें नजर नहीं आते थे, आज वो हमको घूमते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर, शहरों में। उल्टा हो गया है, कभी जू के अंदर पशु पक्षी होते थे, आज पशु पक्षी बाहर घूम रहे हैं और हम घर के अंदर कैद हैं। यस और नो? है ना? तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हर चीज के कुछ अच्छे, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो इस घटना का, ये जो एक आपदा आई है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि नेचर अपने आप को हील कर रही है। एम आई राइट? यस। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, है ना? अब अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है कि कैमरा बाहर की ओर से अंदर की ओर घूम गया है,
हम खुद को एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, अपने माइंड को, अपनी लाइफ को, है ना, और गहराई से जानने का एक मौका बन गया है इसको, तो इसको नेक्स्ट स्टेप तक कैसे ले जा सकते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस। यस, रेडी? ओके, ग्रेट। सो हम सबका मन है, माइंड है ना? तो सबसे पहली चीज तो मन के बारे में, हमारे मन के बारे में हमारे मन में ये धारणा है, ये कंसेप्ट है कि मन जो है वो शरीर के अंदर है। यस, है ना, कि मन कोई चीज है जो शरीर के अंदर है। तो मन के बारे में पहली चीज जो मुझे जानने को मिली कि मन जो है कहीं ना कहीं वो शरीर के अंदर नहीं, शरीर मन के अंदर है हमारा। यस, है ना, हम लोगों को आंख बंद है और फिर भी हमें पता लगता है कोई पास से गुजरा, हमें ये भी पता लग जाता है कौन था। यस और नो, इट हैपेंस विद एवरीवन। यस, समटाइम्स, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मन अलग शक्ति है। वो कोई बॉडी जो अंदर फिट है, हार्ट अंदर फिट है, नॉट माइंड। यस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, है ना। ओके, तो मन जो है इसके बारे में अगर हम जाने, सो माइंड इज अ ऑब्जर्विंग फैकल्टी। यस, आर यू लिसनिंग? यस, माइंड इज अ ऑब्जर्विंग फैकल्टी which is experiencing this material world. Yes, which is experiencing this material world through 5 senses. That is mind. Are you listening? Yes, है ना। देखो, मेरी आंखों ने किसी चीज को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आंखें तो नहीं नाचती ना, क्या नाचती हैं? नहीं ना। क्या मन खिलखिला जाता है, एकदम मन खिलने लगता है। इट जस्ट ब्लॉसम लाइक एनीथिंग, है ना। तो अच्छा तो मन को लगा। अगर मैंने कुछ अच्छा खाया तो जीभ को स्वाद आया, तो क्या जीभ क्या बोलती है? वाह 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 वाह। जीभ नाचने लगती है क्या? नहीं, वो मन एंजॉय करता है उसको। वाओ, इट इज यम्मी यार। एम आई राइट? यस, है ना। तो अगर मुझे किसी ने गाली दिया, मेरे कान को वो सुनाई दिया, तो कान क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है, बंद हो जाता है। नाराज होके क्या? नहीं ना। तो क्या बुरा किसको लगता है? मन को। यस, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। क्या है कि हमारा मन जो है वो 5 इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक जगत के सभी अनुभव ले रहा है। The mind is a faculty which is experiencing this whole material world with 5 senses. Got it? Yes? So the first thing is clear. है ना? अगर ये समझ में आ गया है तो ऐसे करें अपने दोनों हाथ। वेरी गुड। हाँ, क्या है ना कि वर्चुअल वर्ल्ड है और हमें मूर्तियों से बात करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो अभी क्या करेंगे, जब मैं बोलूंगा 1 2, है ना, हिमांशु भैया प्लीज पार्टिसिपेट। यस, अजय भैया, यस, वेरी गुड, हमारे साथ थोड़ा सा, है ना। हो सकता है थोड़ा स्टूपिड लगे, बट योर माइंड विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। ओके, ऐसे लेफ्ट साइड लेकर जाए। हाँ, अभी लेफ्ट साइड ले गए तो यहां पर करेंगे 1 2, बोले 1 2, बोले, वेरी गुड। हाँ, शाबाश। और यहां पर राइट साइड लेकर जाए, करें 3 4, ऊपर जाए 5 6, वेरी गुड, है ना। अभी साथ में करेंगे ना, 1 2, अच्छा डांस करना है हमको, है ना। 3 4 5 6 7 8, आगे आगे 7 8, यस 9 10, वेरी गुड। थोड़ा स्टूपिड है ना, पर पता क्या है, लाइफ में समझदार बनने के चक्कर में हम पूरा जीवन यही करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम अ वाइज पर्सन। एम आई राइट? यस, this is the this thing is consuming so much energy throughout my life. Yes, है ना। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम स्टूपिड बन जाते हैं ना, तो हमारे मन को कितना रिलैक्सेशन मिलता है हम जान भी नहीं सकते। यस, तो once again, हाँ, let's be stupid wisely. Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Do it, do it. Repeat, repeat. Smile, smile. Very good. Now you are smiling, yeah. Great. Ooh, very good. Okay, relax, relax. Let us clap for yourself. Very good. You participated very well. Great. Awesome. Okay. So now we'll talk about the prominent tendencies of our mind. Yes, हमारा मन जो है वो किस तरह से हमारे जीवन में अलग अलग तरह से हमें परेशान करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. डू यू वांट टू नो? यस, है ना? जानना चाहेंगे? ओके. तो पहली चीज जो मुझे लगता है वो क्या है? मन का स्वभाव है कि वो अपने जीवन में जब भी हम देखते हैं तो मन का स्वभाव क्या है? वो हमेशा जो है इट क्लिंग्स विद नेगेटिविटी. क्या करता है? वो ऐसे करें, क्लिंग्स विद नेगेटिविटी, है ना? ये उंगली नीचे करिए, मैंने उंगली है, अंगूठा नहीं है. आदित्य प्रताप जी अगर अंगूठा नीचे करेंगे तो मुझे लगेगा मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं. है ना? उंगली है, ये उंगली से हुक में अटकाते, है ना? सो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेंडेंसी ऑफ आवर माइंड, इट क्लिंग्स विद नेगेटिविटी, है ना? आप देखें, अगर यहाँ पर हम इतने सारे लोग हैं, हम में से किसी की कोई तारीफ करे, है ना? सपोज कि हम किसी को बोले आप बहुत सुंदर हैं, आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, आप बोलते बहुत अच्छा है ना? और आपका आप बहुत टेक सेवी हैं, आप ये चीज सब चीजें जूम वगैरह ये सब कितना अच्छे से हैंडल करते हैं. और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी बात को बड़े अच्छे से रख लेते हैं. ऐसे ऐसे 10 तारीफ कर दिया हमने. यस. और उसके बाद हम उस व्यक्ति को बोले आपका सब ठीक है पर गड़बड़ है कि आपको ये चश्मा लगा हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ है. आपको क्या याद रहने वाला है? क्या याद रहने वाला है? चश्मा. Am I right? Yes. This is one of the most prominent tendency of our mind. हमारे जीवन में मन को आदत पड़ी है नकारात्मक के साथ अटकने की. अगर हम देखें तो हमारे जीवन में कितना सारा अच्छा 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 है जिसको हम गिन सकते हैं, और शायद हम उसको गिन भी ना पाए, उंगलियों पर काउंट भी ना कर पाए. हाँ या ना? Am I right? Yes? नवाब जी? Yes? ओके. और जो चीजें हमारे साथ खराब हुई हैं या जो मुझे नहीं मिला है लाइफ में, उसको हम उंगली पे काउंट भी कर सकते हैं, ये मुझे नहीं मिला. Am I right? राघव जी? Yes? है ना? ओके. तो अब मेरे साथ आपको बोलना है, यू हैव टू रिपीट इट. साथ में बोलेंगे, मैंने भगवान से जो भी मांगा. बोले, मैंने भगवान से जो भी मांगा ऑलमोस्ट, बोले बोले, उसने मुझे सब कुछ दे दिया. कोई एक दो चीज नहीं मिली. बोले बोले, एक दो चीज नहीं मिली, इसका मतलब लगभग 10 to 20% मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई. वेरी गुड, है ना? तो अभी अभी मन क्या करता है? यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस थिंग, है ना? क्या करता है मन? मन जो है, ऐसे मेरे साथ ही बोलेंगे, मेरे जीवन में, बोले, मेरे जीवन में 80% सब अच्छा अच्छा हुआ है. मैंने भगवान से जो भी मांगा मुझे मिलता रहा. पर 10-20% मुझे नहीं मिला, या फिर मेरे जीवन में 10-20% गड़बड़ हुई. पर मेरा पप्पू मन क्या करता है? बोले बोले, वो इस 20% गड़बड़ को, बोले, वो इस 20% गड़बड़ को, इस 20% नेगेटिव को, अब थोड़ा स्टाइल के साथ करना है ना? एक्शन के साथ खींचकर खींचकर च्युइंगम के माफिक 80% अच्छे वाले पर चिपका देता है. और फिर मेरे को बोलता है, देख पप्पू,
देख तेरा लाइफ खराब हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, है ना? Instead of appreciating the positive things in my life, we started focusing on negative aspect. Yes or no? Yes. तो बड़ी सुंदर बात लिखी है, बाइबल में भी लिखा है, इफ यू विल फोकस ऑन द नेगेटिव इट विल इंक्रीज। यस, है ना? अगर आपके जीवन में आपका फोकस है ना, वो सीक्रेट मूवी देखी है ना, जिस चीज पे फोकस रखो वही चीज इंक्रीज होता रहता है लाइफ में। यस, है ना? इफ यू फोकस ऑन द लैक, if you are putting your energy on the lack will increase. Yes. तो हमारे जीवन में अगर हम लैक को छोड़ दें, हम अभाव के ऊपर ध्यान नहीं दें, हम ध्यान ये देने लगे कि यार मेरे पास जो है उसके ऊपर मैं ध्यान देने लग जाऊं, तो मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूं। एम आई राइट? यस, है ना? तो अपनी लाइफ में ये चीज हमको, ये मन का एक बहुत प्रोमिनेंट टेंडेंसी है, एक बहुत ज्यादा एक मन का स्वभाव है ना? तो इसके बारे में अगर हम अवेयर रहते हैं तो हम मन की बहुत सारी चालों से बच सकते हैं, पप्पू मन की। एम आई राइट? यस, है ना? ओके, सो द सेकेंड टेंडेंसी ऑफ आवर माइंड, है ना, दूसरा क्या है हमारे मन का स्वभाव? डाउट। क्या स्वभाव है? टू कीप डाउटिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट। यस, हम नेगेटिव के ऊपर फोकस करते क्यों है? क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को डाउट करते हैं। यस, है ना? अभी आपको कोई बोले, अगर हम किसी को जाकर पूछे, भैया तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हारी लाइफ में तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है, अरे बिल्कुल डाउट नहीं होता बंदे को, हाँ यार मेरी लाइफ तो हाई मेस, एकदम गड़बड़ है मेरा तो जीवन ही बिल्कुल। कोई बोले आप सैड हो, आप दुखी हो, वो 100% कमिटमेंट से बोलेगा, यस यस आई एम सैड, यस मैं बहुत दुख में हूं, हाँ या ना? पर अगर उसको बोले, अच्छा यार आज तो बड़े मस्त लग रहे हो, खुश लग रहे हो, आप तो बड़े अच्छे, आपका जीवन तो बड़ा मस्त चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा? शायद, मे बी, हाँ या ना? यस, वी ऑलवेज डाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कभी, वी आर नॉट सो श्योर अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। यस, वी आर वेरी मच श्योर अबाउट द नेगेटिव, है ना? कोई आपको आकर बोले कि वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वो ऐसा है ऐसा ऐसा है, पता नहीं यार मुझे तो नहीं पता, शायद अच्छा ही होगा। पर कोई बोले कि वो नेगेटिव है, वो बुरा आदमी है, तो एकदम से बोलते यस मुझे तो पता था वो तो है नेगेटिव, वो तो है ही गलत आदमी। नाउ द लास्ट थिंग, आर यू लिसनिंग? कोई आपको आकर बोले आई लव यू, तो आप क्या बोलते हैं? रियली? यस। पर आकर आपको कोई बोले आई हेट यू, तो आप बोलेंगे रियली? वी आर डाउटिंग द लव ऑफ द पर्सन बट नॉट द हेट। यस, आर यू लिसनिंग? यस, है ना? भेजे में घुस रहा है ना, मजा आ रहा है? यस, है ना? सो कीप डाउटिंग on the positive aspect of life, it is the second tendency of our mind, है ना? हमेशा जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट को जो है वो डाउट करते रहना, ये दूसरा हमारे मन का स्वभाव है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, है ना? और हमारे मन का इसके बाद क्या स्वभाव रहता है? वो हमारे छोटी छोटी जो बातें, नेगेटिव को तो हम महत्व देते ही हैं, नेगेटिव के साथ क्लिंग तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो हमेशा जो है वो एंगर, जेलसी, यस, इन सब चीजों में जाता रहता है। यस, है ना? हम चाहें या ना चाहें हमको किसी व्यक्ति से जेलसी हो ही जाती है, और खासकर उससे जो हमारा बहुत करीबी है। यस, है ना? सो वी गेट जेलस, और फिर उसके अलावा क्या रहता है, हम कहीं एंगर में जाते हैं, हमें रिग्रेट्स होते हैं पास्ट की चीजों को लेकर बहुत सारे, है ना? हम पास्ट की चीजों को छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, है ना? हम बहुत सारे एंगर रहता है हमें कुछ चीजों को लेकर, हम मन में पकाते रहते हैं उन सब चीजों को लेकर। सो दीज आर मेनी 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 एस्पेक्ट्स
जहां पर हमारा मन अटकता रहता है जाकर और हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे होते, है ना। तो अभी एक एक्टिविटी करते हैं, है ना। सबके सब तैयार है, करेंगे कुछ, है ना। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अपने दोनों हाथ ऐसे ही लाएंगे वापस, है ना। यस, वेरी गुड। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, आपको दोनों हाथ ऊपर लेकर जाने हैं। हाँ, एक बार नीचे लाने हैं। यस, तो जब मैं बोलूं, जब मैं यहां से बोलूंगा कि आपको ऐसा करना है ना। यस, जब मैं बोलूं कि पुट योर फिंगर्स लाइक दिस, है ना, तो आपने ऐसे कर लेना है। जब मैं बोलूं कि पुट योर स्टार्ट क्लैपिंग, तो आपने क्लैपिंग करना है। यस, है ना। यस, मैं जो बोल रहा हूं आपने वो करना है, जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करना है। यस, गॉट इट। कर रहा हूं वो नहीं करना है, जस्ट चेक अवर माइंड, है ना, अवेयरनेस चेक करते हैं अपना, जो मैं बोल रहा हूं आपको वही करना है। वेरी गुड, रेडी, ओके, आई एम वॉचिंग यू ऑल, कम ऑन, लेट्स डू इट, सब साथ में करेंगे। ओके, स्टार्ट डांसिंग। यस, वेरी गुड। ओके, स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड। हिमांशु जी आप क्लैप कर रहे हैं, क्लैप नहीं करना है किसी को, जो मैं बोल रहा हूं वही करना है आपको। गॉट इट, ओके, नाउ टर्न अराउंड, ऐसे घूम जाए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ट्विस्ट योर बैक, यस, लेफ्ट टू राइट, ओके, now do like this, shoulders, with your shoulders, very good, very good. हाँ, stop, हाँ ऐसा नहीं करना है आपको, वेरी गुड। सो नाउ यू आर वेरी मच अवेयर, वेरी गुड। लेट्स कम बैक, कुछ और बात करें, यस, है ना। ओके, तो क्या हमारी लाइफ में मैं आपसे बात करना चाहूंगा हमारे स्ट्रेस के बारे में, इजंट इट, यस। तो हमारा मन जो है वो ये सारी गड़बड़ी क्यों कर रहा है, क्यों वो नेगेटिविटी में फंस रहा है, क्यों गड़बड़ी हो रही है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण अगर हम मानते हैं तो वो है स्ट्रेस। आर यू एग्रीड, यस, है ना। क्योंकि स्ट्रेस है इसीलिए मैं डाउट भी करने लगता हूं, है ना, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ऐसे करें अपना राइट हैंड, हाँ यस, वेरी गुड, है ना, अपना राइट हैंड ऐसे करें। अजय भैया, यस, राइट हैंड ऐसे ऐसे, जैसे कुछ इसके ऊपर रखना है आपको, है ना। ओके, तो स्ट्रेस का डेफिनेशन मेरे साथ बोलेंगे, बोले, लॉट ऑफ वर्क टू डू, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ, लॉट ऑफ वर्क टू डू in less time, with another hand, in less time, नीचे को, in less time, with low energy is stress. Yes, agreed, मानते हैं सभी, है ना, कि मेरे को काम तो बहुत सारा करना है, मुझे तो भैया डांस भी सीखना है, मुझे तो फैमिली को टाइम भी देना है, मुझे तो स्पोर्ट्स को टाइम भी देना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी टाइम देना है। वॉल्यूम ठीक है, यस, है ना, मुझे फिजिकल हेल्थ को भी टाइम देना है, मुझे सारी चीजों को टाइम देना है ना, और यंगस्टर्स में है तो उस कम वक्त को भी टाइम देना है, ये सारे काम करने हैं, यस। पर क्या करें, ये सब करना है, इतने सारे काम करने हैं, पर टाइम क्या है, कम है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, करेला वो भी नीम चढ़ा, गड़बड़ ये है कि एनर्जी भी कम है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस, है ना। सो दिस इज स्ट्रेस, बहुत सारे काम करने के लिए है और टाइम कम है और ऊपर से एनर्जी भी कम है। सो दीज आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, यस, है ना। अगर हम देखें तो पहला क्या है, काम, दूसरा है टाइम, तीसरा है एनर्जी। तो काम के मामले में कुछ
पप्पू से ऐसा सोचते हैं हमारे जीवन में। मैं भी ऐसा था पप्पू, मैं भी यही सोचता था कि एक बार जरा मेरा जॉब वॉब कहीं लग जाए, थोड़ी इनकम आनी शुरू हो जाए, एक बार कहीं शहनाई वहनाई बच जाए, शादी वादी हो जाए, तो उसके बाद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं तो टांग पे टांग रख के बैठूंगा। ऐसे करिए, मैं टांग पे टांग रख के बैठूंगा, स्टाइल से करिए करिए। यस, अभी तो कुछ लोग टांग रख भी लिए एक के ऊपर एक। वेरी गुड। तो ऐसा हम सोचते थे, मैं भी ऐसे ही सोचता था, और अभी भी स्टिल कुछ ऐसा सोचते होंगे। तो अपना पप्पू मन ऐसे ही बोलता है हमको कि एक बार ऐसा हो जाएगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी। पर हम जाकर देखें अगर, तो हमारे माँ बाप भी ऐसे ही सोचते थे। उनको देखो, उन बेचारों को क्या पता था, उन्होंने यही सोचा था शहनाई वहनाई बजेगी, नौकरी लगेगी, अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। उनको क्या पता था ऐसे ऐसे पंगे आगे पड़ने वाले। यस, सोना खाना पीना सब मुश्किल होने वाला है। Isn't it? तो ये गलतफहमी है मन में कि लाइफ बीतने के साथ साथ काम कम होने वाला है। एक्चुअली इट विल कीप इंक्रीजिंग बाय द टाइम। Am I right? Yes. So the first aspect is clear, crystal clear. Yes, कि काम जो जीवन भर बढ़ता चला जाएगा। करें, काम जीवन भर बढ़ता चला जाएगा। Now the second aspect is time. सबके पास 24 घंटे हैं, am I right? है ना? किसी के पास ज्यादा या कम तो नहीं है ना? और कोई ऐसा भी नहीं है जो हमेशा यहाँ रहने का सर्टिफिकेट कुछ लेकर आया हो, नहीं ना? हमेशा तो कोई नहीं रहने वाला, है ना? ओके, तो टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। सो देयर इज द थर्ड एस्पेक्ट हम जिस पे काम कर सकते हैं। आर यू लिसनिंग? यस, है ना? वो थर्ड एस्पेक्ट क्या है? एनर्जी। सो राइट नाउ इफ द एनर्जी लेवल इज लो, हम स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस से बाहर आने का क्या फॉर्मूला है, जानना चाहेंगे? अगर किसी को वीडियो नजर नहीं आ रहा है तो बिकॉज उनका सिग्नल कम है, क्योंकि बाकी सब तो सुन पा रहे हैं मुझे। यस, है ना? ओके, तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? इसी का रिवर्स है। बोलिए, ऐसे करें। आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क। बोलिए बोलिए। कई लोग तो हैरान हो गए, क्या बात कर रहे हो सर, मैं लॉट ऑफ वर्क? ओके, आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क। बोलिए, आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन लेस टाइम। बोलिए, इन लेस टाइम with high energy. With high energy. जोर से बोले, with high energy. This is success and happiness. Yes, got it? है ना? So it is all about energy. है ना? हम अगर देखें तो अगर हमारा एनर्जी लेवल लो है और मैं घर से बाहर निकला, है ना, तो और बाहर जाता हूं और कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मुझे पसंद नहीं है और वो आकर बोलता है यार तूने क्या पहन रखा है, ये कोई कपड़े हैं, तो बिकॉज आपका एनर्जी लेवल लो है और आप एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे। इजंट इट? जैसे ही वो कुछ बोला आप एकदम ट्रिगर हो जाएंगे। आप बोलेंगे तेरे बाप के पैसे का पहना है क्या, मेरे कपड़े हैं, मैं जैसे मर्जी पहनूं। हाँ या ना? आपका एकदम एंगर जो है वो एकदम शूट आउट हो जाएगा एकदम से। पर अगर आपका मूड अच्छा है, आपका एनर्जी लेवल हाई है, यस, तो आपको जाकर कोई बोलता है, आप बाहर निकलते हैं घर से, वो आपको कुछ भी कमेंट पास करता है, कुछ बोलता है, तो आप बोलते हो ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट यार, लेट मी फोकस ऑन माय वर्क, है ना? यू डोंट डिजर्व माय एनर्जी। यस, यू नो, जब योर एनर्जी लेवल इज हाई तो आप कभी भी छोटी मोटी चीजों को ध्यान नहीं देते, और अगर देते भी तो आप क्या बोलते हो, ओके तू ठीक है ना, तेरे को जादू की जप्पी चाहिए, कुछ गड़बड़ है लाइफ में, आप बता मुझे, मैं ठीक करता हूं। हाँ या ना? यस, when your energy level is high you have so much clarity in your life. yes, है ना? तो अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे स्ट्रेस हुआ या माइंड की वो सारी बातें जो हमने करी, लेट मी टेल यू, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज करने से ठीक हो जाती हैं, इफ वी आर एबल टू एनहांस आवर एनर्जी लेवल, दैट्स इट। यस, अगर हम कोई ऐसा टूल जीवन में सीख ले जिससे हम अपनी एनर्जी को बढ़ा पाए तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये सारी नेगेटिव चीजों से भी हम बाहर निकल सकते हैं बहुत जल्दी, है ना? क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर होने मात्र से बाहर नहीं निकल पाते। यस,
वी नीड सम टूल, है ना, हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए। यस, है ना। आप देखिए एक छोटा बच्चा होता है, अगर हम देखें, आप लोग मुझे बताइए कि हम अपने बच्चों को यहाँ चैट बॉक्स में लिखना आपको, है ना, क्या कि आप अगर अपने बच्चे को जो है वो स्कूल भेजते हैं, या कोई टीचर्स जो है, कोई आप में से टीचर्स हैं, सपोज इफ यू आर ऑल आर टीचर्स, यस, और आपके स्कूल में कोई बच्चा आता है, तो आप कैसा चाहेंगे वो कैसा बनकर निकले स्कूल से, है ना। राइट डाउन, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, चैट बॉक्स में लिखिए, कम ऑन। यस यस यस, वेरी गुड। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फुल ऑफ एनर्जी, ऑलराउंडर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। डायमंड होना चाहिए, वेरी गुड। फोकस्ड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, शरारती वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ जब वो स्कूल से निकले तो कैसा निकले, लाइक यू। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, नाइस, good person, should be a learner, very good. I really proud of this batch, this batch is awesome, you all are participating, should be a learner, very good. Okay, come back, it's enough, cool minded hona chahiye. So energetic hona chahiye. We have written so many things over here, yes, हमने बहुत सारी चीजें लिखी, पर none of you written that he or she should be a billionaire. पैसा वाला होना चाहिए, कौन लिखा? कोई नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना, यस। पर अगर हम देखें इनडायरेक्टली हम अपने बच्चों के मन में क्या डाल रहे हैं, पढ़ाई करना है पैसा कमाने के वास्ते, यस, है ना, कुछ भी करना है पैसा कमाने के वास्ते। तो अगर हम देखें तो हमारे बच्चे जब स्कूल में गए उससे पहले उनके अंदर हम ये जो क्वालिटीज हमने लिखी हैं यहाँ, यस, आपने लिखा एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, केयरिंग एंड शेयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। हम देखें तो ये सारी क्वालिटीज तो एक बच्चे में ऑलरेडी होती है स्कूल जाने से पहले, एक बच्चे में केयरिंग और शेयरिंग ऑलरेडी है, यस, है ना। जब तक उसको उसके माँ बाप नहीं सिखाते कि किसी को नहीं देना है, तब तक बच्चे का स्वभाव है सबको देना। जब उसको सिखाया जाएगा तभी देना बंद करेगा, नहीं तो आप उसको पहली बार, अगर 10 लोगों की भीड़ है बैठी हुई और आप उसको पहली बार कुछ खाने के लिए दे रहे हैं ऐसे, वो जाकर सबसे पहले सबको देगा, जाकर पूछेगा सबको, बिकॉज नेचुरली अ चाइल्ड इज लाइक दैट ओनली, यस, आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो पर ये सब क्यों है बच्चे के अंदर? इट इज अदर वे अराउंड, एक्चुअली बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें हैं, एनर्जी है, ये सब कुछ किस लिए है? कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, ह्यूमन वैल्यूज है, ये सब कुछ किस लिए? जस्ट बिकॉज उसके अंदर एनर्जी लेवल हाई है, यस। वो अपने लंग कैपेसिटी का 70% इस्तेमाल करता है जब वो रोता है, हंसता है, यस, है ना। और वी एडल्ट्स वी आर यूजिंग जस्ट 10% ऑफ अवर लंग कैपेसिटी, यस, है ना। तो असल में बच्चे के अंदर सारी ह्यूमन वैल्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी लंग कैपेसिटी का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है और उसका एनर्जी लेवल हाई है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, सो इट ऑल कम्स टू एनर्जी। ये सब घूम फिर कर कहां पहुंच गया? ऊर्जा पर। गॉट इट? यस, है ना। सो इट इज very essential to learn some techniques to enhance our energy level. Got it? है ना। So let us listen a story. सुनना चाहेंगे सभी? एक कहानी सुनना चाहेंगे, है ना। तो कहानी सुनने के लिए तो थोड़ा कहानी सुनने वाले भाव में बैठना पड़ेगा आपको,
बड़े होकर नहीं बैठ सकते आप, आपको थोड़ा बच्चा बनना पड़ेगा राइट नाउ। देखते हैं कितने लोग बच्चे बन सकते हैं। वेरी गुड। दादा दादी से कैसे कहानी सुनते थे? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरदुल जी, देशमुख जी, बहुत बढ़िया। अजय जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। ओके। तो कहानी ऐसे है कि एक बार जो है अकबर और बीरबल जो है वो शिकार पर जाते जंगल में। जब वो शिकार पर गए तो वहां पर अकबर जो है अपना एरो, जो तीर था, उसको तेज कर रहा था किसी पत्थर के ऊपर। वो तेज कर रहा था, करते करते अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसका अंगूठा कट गया। काफी गहरा कट लग गया, उसके ब्लीडिंग होने लगा। तो उसने बीरबल को आवाज लगाई। बीरबल भागा भागा आया कि बादशाह सलामत, क्या हुआ? बोले मेरा अंगूठा कट गया। तो बोले अच्छा, अगर आपका अंगूठा कट गया तो बोले क्या करें हम? बोले इसमें पट्टी वट्टी कुछ लगाओ। उसने वो सब पट्टी वट्टी लगाया उस पे। बोलता है बीरबल बोलता है कि बादशाह सलामत, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बोलता है? जो भी होता है, बोलिए बोलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को बड़ा बुरा लग जाता है कि यार मेरा अंगूठा कटा है और ये बोल रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बादशाह सलामत क्या करते हैं, वो बोलते हैं सैनिकों उठाओ और इसको ले जाओ और ले जाकर इसको जेल में डाल दो। तो उसको जेल में डाल देते हैं ले जाकर। अभी बीरबल को समझ नहीं आता कि क्या करे, पर कुछ सैनिक जो बच जाते हैं अकबर के साथ, वो उनके साथ आगे जाता है और आगे जाकर शिकार की तैयारी करता है अपने। पर रात होने के कारण अकबर अपने घोड़े पर था और उसका घोड़ा जो है वो सैनिकों से बिछड़ जाता है और अकबर कहीं गिर जाता है। और अकबर जो है वो जब होश संभालता है तो देखता है कि वो रस्सियों से बंधा हुआ है और उसके आसपास कुछ लोग झींगा लाला हो डांस कर रहे हैं। तो उसको समझते देर नहीं लगती कि आज तो मेरा पकवान बनने वाला है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, बोले क्या करूं? तो वो क्या करता है फिर, वो अब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे बचा ले यहाँ से, तो यहाँ तो मेरी होने वाली है बलि। आज सामने कढ़ा उबल रहा है, उसमें मसाले डाले जा रहे हैं और आग नीचे लगी है, अभी तो मेरा पकवान बनने वाला है, सूप बनेगा स्पेशल वाला। तो उतने में रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं उनके कबीले वालों के। थोड़ी देर में वो सरदार को लेकर आते हैं। सरदार आता है, वो देखता है कि जो ये जिसकी बलि होने वाली है पर्सन की, उसका अंगूठा जो है कटा हुआ है। तो वो बोलता है इसकी तो बलि नहीं हो सकती, इसको छोड़ दो। वो अकबर बच जाता है। अकबर वापस आता है, वापस आकर वो जैसे दरबार पहुंचता है वैसे ही वो बीरबल को बुलाता है। बोलता है बीरबल, तूने सही बोला था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता था, अगर मेरा बोलिए अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता था तो मेरी गर्दन कटती। यस। सो जो भी लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है ना? समझ आया है ना? तो अभी एक छोटा सा ध्यान करेंगे हम, करेंगे? यस, है ना? छोटा सा कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं मन को शांत करने के लिए। हाथ हिलाएं अपने हाथ, शेक योर हैंड्स। मैं चाहूंगा प्रीतिका जी या गौरव जी जो है वो टेकअप करें। ओवर टू यू। यस, गौरव भैया पे स्पॉटलाइट डाल दी। थोड़ा ऊपर, ठीक, वेरी गुड। साइड में सर्कल्स बनाए, गोल गोल। वेरी गुड। दूसरी दिशा में चेहरे पे मुस्कान के साथ, हैप्पी फेस। वेरी गुड। थोड़ा सा आगे लेके आए, कम ऑन, थोड़ा और तेज। कुछ नहीं होगा उंगलियों को, कम ऑन, नहीं निकलेंगी। अच्छा अच्छा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा और तेज। वेरी गुड। और धीरे से दोनों हथेलियों को क्या करें, अपने घुटनों पे रख लें, आसमान की ओर खुली हुई। हथेलियां घुटनों पर, आसमान की ओर खुली हुई, और आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आइज, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आंखें नहीं खोलें। जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ केवल सुनते जाना। कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ आ रहा तो भी ठीक। अपनी सांसों पर ध्यान लेके जाए, ऑब्जर्व योर ब्रेथ।
सांसें लंबी हो गई हैं, गहरी हो गई। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से जाने दें। हम लोग मन ही मन अपने शरीर की यात्रा करेंगे, केवल ध्यान लेके जाएंगे, शरीर को हिलाना नहीं। अपना ध्यान अपने राइट पैर के अंगूठे पर ले जाएं। राइट पैर के अंगूठे को बहुत ही धीरे से हिलाएं, हल्के से, बहुत ही। और राइट पैर में जितनी उंगलियां हैं सबको ढीला छोड़ दें, विश्राम करने दें। पूरा राइट पंजा ढीला छोड़ दें। राइट घुटने से नीचे का भाग महसूस करें, आपकी मांसपेशियां, जो भी नस नाड़ियां हैं, राइट पैर के घुटने से नीचे वाला भाग। राइट घुटने पर ध्यान लाएं। राइट जंघा, राइट कूल्हा। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से जाने दें। पूरे राइट पैर को ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर के अंगूठे पे ध्यान ले जाएं। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पूरा लेफ्ट पंजा ढीला छोड़ दें। लेफ्ट घुटने से नीचे का भाग, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट जंघा, लेफ्ट कूल्हा। एक लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकलती सांस के साथ पूरे लेफ्ट पैर को ढीला छोड़ दें। बाएं पैर को विश्राम।
जनेंद्रिया जेनिटल्स, पेट का निचला भाग, नाभि, पेट, सांस भरते हुए पेट बाहर आ रहा है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। बहुत ही ध्यान से हर एक सांस के साथ ऐसा होते हुए महसूस करें। जब आप सांस भर रहे हैं, पेट बाहर जा रहा है और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। छाती, एक लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकलती सांस के साथ अपनी छाती को ढीला छोड़ें, विश्राम करें। राइट कंधा, राइट बाजू, राइट हथेली, एक लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकलती सांस के साथ राइट कंधे को, बाजू को ढीला छोड़ें, विश्राम करें। लेफ्ट कंधा, लेफ्ट बाजू, लेफ्ट हथेली, एक लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकलती सांस के साथ लेफ्ट कंधे को, बाजू को ढीला छोड़ दें, विश्राम करते जाएं। गला, चिन,
ढीला छोड़। गाल, नाक, आंखें, आंखों में कोई तनाव नहीं, कोई कसाव नहीं। माथा, एक लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकलती सांस के साथ पूरे चेहरे को ढीला छोड़ें। शांत करते जाएं। सर की चोटी, टॉप ऑफ योर हेड। एक लंबी गहरी सांस भरें और बाहर निकलती सांस के साथ पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ें। शांत करें। कुछ भी नहीं करना है, केवल विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक लंबी गहरी सांस करें और धीरे से जाने दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस करें और मुस्कुराते हुए जाने दें। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस भरें और धीरे से मुस्कुराते हुए जाने दें। और जब भी इच्छा करे बहुत धीरे से अपना समय लेते हुए slowly and gradually जब भी इच्छा करे बाकी घूम सकते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? कैसा लग रहा है सबको? थम्स अप, सिंगल थम्स अप कि डबल थम्स अप? अच्छा लग रहा है? आप अपने एक्सपीरियंस आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसा लगा आपको? कैसा अनुभव हुआ? पूरे प्यार कुछ और? हाँ, बस इनको आज के लिए विदा दे सकते हैं हम। तो आज आप सब के जो भी अनुभव रहे वो नीचे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जो गौरव भैया ने बोला है। और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आशा है आपको भी अच्छा लगा है। तो कल के सेशन में अब मिलते हैं गौरव भैया, है ना? ऐसे ही रखें। बस पूरा 1 घंटा हमने टाइम ज्यादा नहीं लिया है। अगर किसी को कोई इशू है, कुछ समस्या है, तो वो जरूर लिखते हैं, है ना? वो जरूर बता दें कि अगर हम इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकें, और कोई सजेशन भी है, दे आर मोस्ट वेलकम, इजंट इट गौरव भैया, है ना? यस प्यार। तो जो आपको अच्छा लगा वो तो लिख ही सकते हैं, बट इफ यू हैव एनी सजेशन तो अभी 2 मिनट तक हम इसको ऑन रखेंगे, हम मीटिंग एंड नहीं कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ। सो गुड डे, अपना दिन अच्छे से बिताएं आप, है ना? गौरव भैया, आप इनको कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो आप लिखिए जरा, है ना? इंस्ट्रक्शन के लिए अभी आप लोगों ने जैसे आज भैया ने जो भी बताया ना, माइंड की टेंडेंसीज होती है, छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है, कुछ भी बुरी चीजों में जल्दी फंसता है। तो आपने क्या करना है, आज ये जो पूरा दिन होगा ना, आज जस्ट आप देखना आपकी लाइफ में एक्चुअली वो रोज ऐसी सिचुएशन दी जाती है आपको कि बाहर निकल के दिखाओ जरा। तो आपने क्या, आपने थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आपने देखना है क्या आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्या मैं किसी छोटी छोटी में डाउट तो नहीं कर रहा, किसी की अच्छी बातों पे तो नहीं डाउट कर रहा, क्या मेरा एनर्जी लेवल तो डाउन नहीं है? आज तो ऐसे एनर्जी अच्छी होगी, बट जब एनर्जी आपको गुस्सा आ रहा है इसका मतलब क्या आपकी एनर्जी डाउन होगी। तो ये कुछ चीजों पे आप ध्यान रख सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आज आज मुस्कुराते रहना, कुछ भी हो जाए, ठीक है? नो मैटर व्हाट, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी हो जाए, चीजें बन रही नहीं बन रही, जस्ट कीप स्माइलिंग। आप देखना एट द एंड ऑफ द डे आपका कैसा दिन जाता है। ठीक है ना? कर सकते हैं ना, मुस्कुरा तो सकते हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मुस्कान, ये जो कान तक जो पहुंच जाए आपकी जो स्माइल, दैट इज मुस्कान। अरे ऐसे एकदम बढ़िया से मुस्कुराते हुए, सब लोग मुस्कुराते हुए सेशन को एंड करेंगे, ठीक है? बाय बाय, ओके बाय, टेक केयर, गुड मिलते डे। हैं कल। ओके, थैंक यू। अनु डोगरा जी, आप कल शाम का सेशन अटेंड कर लीजिएगा। अगर आपके 10 बजे क्लास है ना, तो आप कल शाम को भी सेशन है इनका।